बातें हो रही हैं कि हम बाहर वालों को ज़मीनें बेच रहे हैं, वो यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स बना रहे हैं या कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा एक इसी के परिप्रेक्ष्य में मेरी एक जो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि बाहर वालों को हम इन्वेस्ट यहाँ पे करने नहीं देना चाह रहे हैं, अपने लोग हमारे इन्वेस्ट करने की स्थिति में नहीं है। कैसे भू कानून काम करेगा? भू कानून एक तो ना ये मेरा पर्सनल मानना है, तो भू कानून पे मेरे बहुत ज़्यादा विचार नहीं है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि पहाड़ जो है ना, पहाड़ी उसको आप, एक तो जो हम बाय बर्थ यहाँ के हैं, एक तो हम पहाड़ी हैं। दूसरा, पहाड़ी वो भी इंसान होना चाहिए जिसको पहाड़ से एक्चुअली प्रेम है। बहुत लोग हमारे पास गाँव में इधर इतने लोग आते हैं दुनिया से, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से, जो इतने दिल से पहाड़ को प्रेम करते हैं। इनको हिमालय का इतना वो है, वो कहते हैं मतलब पूजा करते हैं आके, बिल्कुल ना उनके मन में। तो हमको ना ये थोड़ा सा कैटेगरी थोड़ा ये देखनी पड़ेगी, हम इसको कैसे कैटेगराइज करें। हाँ। बिल्कुल ये कहना कि यार वो जो पैदा हुआ है, जो यहाँ पैदा हुआ है वही पहाड़ी है, बाकी तो नहीं है। अरे एक से एक लोग आते हैं, दिल्ली एनसीआर से बहुत लोग आते हैं जो इतना प्रेम करते हैं पहाड़ों से। उनको देख के हमें लगता है कि यार अच्छे लोग होने चाहिए। पहाड़ में जिस तरीके की हमारी देवभूमि है, यहाँ अच्छे लोग रहने चाहिए। वो अच्छे लोग अपने आप ही अच्छा बदलाव लेके आ पाएंगे। अब जहाँ तक भू कानून का सवाल है, वहाँ तक देखिए, मैं सरकार में मानता हूँ और मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट के चाहे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब डेमोक्रेसी है। सरकार एक बहुत अच्छी शक्ति है, होनी भी चाहिए। और बगैर सरकार के चाहे कोई अपने आप से अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो अगर कानून सख्त है, भू कानून अगर बिल्कुल सेग्रीगेटेड है, तो पता है कि हाँ भाई जिस चीज़ के लिए भूमि अलॉट हुई है वही काम हो रहा है, तो तब तक ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो पेनल्टी भी इतनी तगड़ी पड़नी चाहिए कि आदमी करने की कोशिश ना करे। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, गलत है। अब हम ना बहुत लेट हैं भू कानून में। जितना बिकना था मुझे लगता है बिक गया। सबसे ज़्यादा मैंने देखा जिस दिन भू कानून की रैली हो रही थी, मुझे भी मैसेजेस आ रहे थे, सबसे ज़्यादा हंगामा वो कर रहे थे जो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। सब यहीं के सबसे ज़्यादा हंगामा मचा रहे थे। ये और डे वन से प्रॉपर्टी डीलिंग करे। देखिए सब काम है, सब कुछ काम है। प्रॉपर्टी डीलिंग ऐसे सुनने में डीलर वर्ड ऐसा लगता है, लेकिन वो बंदा भी मेहनत कर रहा है, वो भी लगा हुआ, उसने अपना रोजी रोटी चलानी है, कुछ ना कुछ। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि सरकार की तरफ से जो निर्देश हैं वो इतने सख्त, मतलब इतने क्लियर कट होने चाहिए कि जो इस्तेमाल है मतलब यूज़ हो, मिसयूज़ ना हो। तो चैलेंज वहीं पे होता है ना जहाँ मिसयूज़ होने लगता है। इस्तेमाल हो, जब तक इस्तेमाल नहीं होगा, सपोज मतलब अगर हम अपने गांव की ज़मीन में होम स्टे नहीं बनाते तो वहाँ अच्छे लोग कैसे आते हैं? अच्छा, वहाँ लोग आते हैं, लोग इतने खुश होते हैं। हमारे यहाँ जब लोग आते हैं, या पहाड़ के किसी भी गांव में किसी भी होम स्टे में लोग जाते हैं, आप किसी का भी फीडबैक देख लेना, बड़े खुश रहते हैं लोग। तो हमारे यहाँ लोग आए ना, तो आते हैं यहाँ पे, कहते हैं कहाँ घूमने चले जाएँ। मैंने कहा आप ये आसपास गाँव में, ये सब छोटे छोटे गाँव हैं, सब जगह गाँव दिख रहे हैं। लोग गाँव में जाते हैं, गाँव से वापस आते हैं, कहते हैं यार हम तो अमेज्ड ही हो गए। कोई एक ऐसा घर नहीं था जहाँ लोगों ने ज़बरदस्ती बैठ के हमको चाय के लिए नहीं पूछा कि नहीं आप कुछ खा के जाओ चाय। तो ये तो ऐसा प्रेम है जिसको आप पैसे से तो नहीं खरीद सकते। अब मैं तो सारे गांव वालों को पैसे नहीं बांट सकता कि भाई तुम कोई मेरा गेस्ट आएगा तो उसको बोलना। ये तो ऑटोमेटेड प्रेम है, ये हमारे अंदर है, ये हमारे संस्कार हैं पहाड़ के, जो हमारे अंदर डे वन से हैं। एक हॉस्पिटैलिटी जिसको कहते हैं, ये मन से हमारे अंदर है। अगर कोई भी अतिथि आ रहा है या कोई भी आता जाता कोई बाहर से आ रहा है, तो हम उनको ज़रूर अपने पास बिठा के खिलाते हैं। हम छोटे छोटे थे गांव में, हम किसी भी घर से चले जाते, कोई वो दादी बूढ़ी कोई उनसे ना, बूढ़ी तो चीनी खिला देगी लेकिन खिलाएगी ज़रूर, थोड़ी सी रोटी खिला देगी, कुछ खिला देगी ऐसा, लेकिन खिलाती ज़रूर थी। तो ये एक ऐसा इनहेरेंट प्रेम है हमारे यहाँ पहाड़ों में लोगों में, जो कि जिसको बाहर से जो लोग आते हैं, जो पहाड़ के प्रेमी हैं, वो बहुत पसंद करते हैं। और जब आते हैं तो खुद ही अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा कैसा कल्चर है। क्योंकि नॉर्मली आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ कटथ्रोटिज़म जिसे कहते हैं, कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें मतलब फ़ायदा नुकसान। पहाड़ में ज़्यादा फ़ायदा नुकसान नहीं देखता है कोई। तो घर खुले हुए हैं। एक तो इतने चकित हो गए देख के थे आपके ताले नहीं है। मैं तालों का सिस्टम ही नहीं है।
जरूरत ही नहीं है। तो मतलब ऐसा पहले तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई उठा के क्या लेके जाएगा। दूसरा, एक तरीके का भरोसा है सब पे, जो जो चटकनी लगी हुई है वो जंगली जानवर और उस हिसाब से लगी हुई है, बाकी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो लोग ना बहुत बहुत सारे लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई है जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आके काम ही करे। अच्छा आदमी अगर एक जगह पे आके रह रहा है ना, तो वो अपने आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करता है। वो आपको कोई अच्छी चीज़ ही बता पाएगा, कुछ नहीं तो आपकी बात ही सुन पाएगा। तो मेरा इस पे ये कहना है, होना चाहिए, कानून होना चाहिए, और वो कानून सख्ती से ग्राउंड पे जो है उसका पालन होना चाहिए।